नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं सीएसएस की। हम उन बुनियादी चीजों को समझेंगे जो एक सादे से वेब पेज को एक खूबसूरत डिजाइन में बदल देती हैं। आइए इस जादू के पीछे का राज जानते हैं। जरा देखिए कि सीएसएस से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। यही वो पावर है जो वेब को जिंदा कर देती है। एक मामूली सा दिखने वाला ढांचा एक शानदार डिजाइन बन जाता है, और ये सब कमाल है सीएसएस का। तो आज हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि सीएसएस कोड की सिर्फ एक लाइन वेब को कैसे बदल सकती है। ठीक है, तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ हम एक सीएसएस रूल के पुर्जे पुर्जे अलग करके देखेंगे कि यह बनता कैसे है। ये जो एक लाइन दिख रही है ना, यही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। बस ये छोटा सा निर्देश टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए जिम्मेदार है, और अब हम इसे परत दर परत खोलेंगे। तो एक सीएसएस रूल आखिर है क्या? आसान भाषा में ये एक कमांड है। इसे ऐसे समझिए, कौन, क्या और कैसे। कौन सा एलिमेंट क्या बदलना है और उसे कैसे बदलना है, ये 3 चीजें ही सीएसएस की बुनियाद हैं। तो अब बात करते हैं हमारे रूल के पहले हिस्से की, सिलेक्टर। इसका सीधा सा काम है सही एलिमेंट को चुनना, मतलब उसे टारगेट करना। देखिए, सिलेक्टर्स को मोटे तौर पर इन 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ये वो औजार हैं जिनसे हम बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं कि हमें किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है। यहाँ पर कुछ सबसे आम सिंपल सिलेक्टर्स हैं जो रोजमर्रा के काम में आते हैं। जैसे P से सारे पैराग्राफ चुने जाते हैं, हैश हेडर से कोई एक अनोखा हेडर, और डॉट मेनू से वो सारे आइटम जिनमें मेनू क्लास लगी हो। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि इन सिलेक्टर्स को आपस में मिलाकर और भी ज्यादा सटीक टारगेटिंग की जा सकती है, खासकर जब लेआउट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि किसी एलिमेंट को टारगेट कैसे करना है, तो अगला सवाल ये है कि हम बदलना क्या चाहते हैं, और यहीं पर प्रॉपर्टीज का रोल आता है। प्रॉपर्टीज भी कई तरह की होती हैं। टेक्स्ट का रंग हो, उसका फॉन्ट हो, स्पेसिंग हो, या फिर पूरे पेज का ढांचा, ये सब प्रॉपर्टीज ही कंट्रोल करती हैं। ये वो कैनवस है जिस पर हम अपना डिजाइन बनाते हैं। चलिए जरा कुछ जरूरी फॉन्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये न सिर्फ डिजाइन को सुंदर बनाती है, बल्कि पढ़ने में भी आसानी पैदा करती है, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है? तो देखिए, मार्जिन एलिमेंट के बाहर की जगह है और पैडिंग उसके अंदर की। लेआउट के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कौन देख लिया, क्या देख लिया, अब बारी है कैसे की। मतलब जो भी बदलना है वो कितना या किस तरह बदलना है, ये बताती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ में भी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। कुछ फिक्स्ड होती हैं जैसे पिक्सल, और कुछ रिलेटिव जो स्क्रीन के साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। और यही रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की जान है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में ये तीनों चीजें, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू, मिलके कैसे काम करती हैं, कुछ असली उदाहरणों के साथ। ये एक नेविगेशन बार का कोड है। यहाँ हम नैव और ए जैसे टाइप सिलेक्टर्स देख सकते हैं। और ये जो डैश होवर है ना, ये बताता है कि जब माउस लिंक पर आएगा तो उसे अंडरलाइन कर दो। ये इंटरैक्टिविटी का एक बढ़िया उदाहरण है। अब इस कार्ड लेआउट को देखिए। यहाँ डॉट कार्ड क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल करके एक कंटेनर बनाया गया है, और फिर डॉट कार्ड H2 से सिर्फ उसी कार्ड के अंदर वाले हेडिंग को स्टाइल किया गया है। ये मॉड्यूलर डिज़ाइन का एक क्लासिक तरीका है। और आखिर में साफ सुथरा और असरदार सीएसएस लिखने के लिए कुछ बेहतरीन आदतें। ये आदतें लंबे समय में डेवलपमेंट को वाकई बहुत आसान बना देती हैं। तो कुल मिला के कहानी बस इतनी सी है, सिलेक्टर प्लस प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू। अगर ये समझ आ गया कि ये 3 चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं, तो समझिए सीएसएस में महारत हासिल करने का रास्ता खुल गया। तो अब जब ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये है कि इनसे क्या बनाया जाएगा, क्योंकि बनाने की कोई सीमा नहीं है।